जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। गुर्जरी नगर से महाप्रभु बीजापुर होते हुए अनेक पुण्य तीर्थों में दर्शन, स्नान, मार्जन और आचमन करते हुए पूर्ण नगर में पहुँचे। एक सरोवर के निकट महाप्रभु ने वास किया। वह नगर बड़ा ही समृद्धशाली था। वहाँ संस्कृत के कई विद्वान पंडित थे और अनेकों पाठशालाएं थी। प्रभु का उन दिनों श्री कृष्ण विरह का अत्यंत ही प्राबल्य था। वे सरोवर के तट पर बैठे हुए अचानक जोर से चिल्ला उठे, हा प्राणनाथ, हा हृदयेश्वर, तुम कहाँ हो मेरे नाथ? मुझे दर्शन दो प्राण वल्लभ, शीघ्र आओ, तुम कहाँ छिपे हो? प्रभु के करुण क्रंदन को सुनकर अनेकों नर नारी वहाँ एकत्रित हो गए। कुछ तत्वज्ञानी शुष्क तार्किक लोग भी थे। प्रभु अत्यंत दीन भाव से उनके पूछने लगे, आप कृपा करके मेरे प्राणनाथ का पता जानते हो तो बताइए, मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? मुझे छोड़कर वे कहाँ छिप गए? एक शुष्क हृदय वाला पंडित बोल उठा, तेरे कृष्ण इस जल में छिपे हैं। बस यही सुनना था कि महाप्रभु छलांग मारकर जल में कूद पड़े। उस सरोवर में कूदने के बाद लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सर्वत्र हाहाकार मच गया। बहुत से पुरुष भी उस सरोवर में कूद पड़े और प्रभु को जल से बाहर निकाला और उस शुष्क हृदय वाले पंडित को सभी धिक्कार देने लगे। यहाँ से चलकर प्रभु भोलेश्वर होते हुए जिजूरी नगर पहुँचे। वहाँ खांडवा देव का बड़ा भारी मंदिर है। यहाँ एक बड़ी ही बुरी प्रथा है। जिस कन्या का विवाह नहीं होता उसे माता पिता देवता के अर्पण कर देते हैं और फिर उसका नाम देवदासी हो जाता है। उनमें से अधिकांश दुष्चरित्रा और व्यभिचारिणी बना दी जाती हैं। उनकी दयनीय दशा देखकर महाप्रभु श्री चैतन्य उनसे बोले, देवियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा ही जीवन सार्थक है। अन्य स्त्रियों के पति तो हाड़ मांस के पुतले, नश्वर शरीर वाले मनुष्य होते हैं, किंतु तुम्हारे पति तो साक्षात श्री हरि हैं। गोपियों ने तो श्री हरि को अपना पति बनाने के लिए असंख्य वर्ष तप किया था। अब तुम ऐसा करो, मन लगाकर श्री कृष्ण नाम का कीर्तन किया करो। वे बड़े पतित पावन हैं। वे सभी पापों को क्षमा कर देते हैं। आप उनसे यही कहना कि हम आपकी शरण में हैं। सभी देवदासियाँ अपने नारी सुलभ कमनीय कंठ से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करने लगी। समस्त देवालय में इस कीर्तन से, इस वाणी से बड़ा ही वहाँ आनंद हो गया। वहाँ एक प्रधान देवदासी थी जिसका नाम इंदिरा था। वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, व्यभिचार करते करते मेरी यह अवस्था हो गई है। अब ऐसी कृपा कीजिए, श्री हरि के चरणों में मुझे भक्ति प्राप्त हो। देवी, श्री कृष्ण तो दयामय हैं। वे दीनों पर अत्यंत शीघ्र कृपा करते हैं। तुम उनका ही भजन करो, उन्हीं की शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। प्रभु ने सभी देवदासियों को श्री कृष्ण का महामंत्र बताकर वहाँ से आगे प्रस्थान किया। यहाँ से महाप्रभु खांडवा देव से देशदासियों को श्री कृष्ण कीर्तन का उपदेश देकर आगे की ओर चल पड़े। वहाँ थोड़ी दूर पर एक चोरानंदी नाम का वन था। उस वन में बहुत से डाकू बसते थे। डाकुओं का सरदार नौरोजी डाकू था। वह बड़ा क्रूर और हिंसक था। वे डाकू बड़े हिंसक हैं, आपका उधर से जाना ठीक नहीं। लोगों ने उन्हें मना किया, लेकिन महाप्रभु उनकी बात नहीं मानी। बोले, डाकू लोग तो रुपए पैसे के लिए लोगों को मारते हैं। हम तो घर घर के भिखारी सन्यासी हैं, हमें मारकर उन्हें क्या मिलेगा? यदि हमारी जान लेना चाहते हो तो भले ही ले लें। यदि शरीर से किसी का काम चल जाए तो बड़ा उत्तम होगा। प्रभु उस वन में घुस गए और एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गए। शनै शनै सुमधुर हरि नाम का संकीर्तन करने लगे।
दलपति नौरोजी डाकू ने सुना कोई सन्यासी हमारे जंगल में आया है। वे सब पुरुषों के साथ मिलकर प्रभु के पास आया और बोला, प्रभु, हाँ, आप हमारे यहाँ आज भोजन करिए, हमारे स्थान पर चलिए। प्रभु ने कहा, हम तो सन्यासी हैं, वृक्ष के तले ही हमारा आसन ठीक है। रही भोजन की बात, तो भिक्षा ही हमारा एकमात्र आधार है। आप जो भिक्षा ले आएंगे उसे हम स्वीकार करेंगे। डाकू ने अपने दल के आदमियों को आज्ञा दी। वे बात की बात में भांति भांति की खाने की सामग्री ले आए। महाप्रभु तो श्री कृष्ण के प्रेम में इतने विभोर थे, उन्हें तो शरीर का कुछ ज्ञात ही नहीं था। वे तो गदगद कंठ से श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। नौरोजी अपने दल बल सहित प्रभु को घेर कर बैठा था। महाप्रभु के इस अभूतपूर्व अलौकिक प्रभु प्रेम को देखकर नौरोजी डाकू का पत्थर जैसा हृदय भी पसीज गया। उसने तो जीवन भर लोगों की हिंसा की थी, डाके डाले थे। अब उसकी उम्र 60 वर्ष के लगभग थी। महाप्रभु के अलौकिक प्रेम ने उस 60 वर्ष के बूढ़े डाकू के ऊपर भी अपना जादू डाल दिया। वह प्रभु से पांव पकड़कर कहने लगा, स्वामी जी, आप ये कौन सा मंत्र उच्चारण कर रहे हैं? मुझे भी इस मंत्र का उपदेश दीजिए। पता नहीं, अब मेरा मन हिंसा और डकैती से बिल्कुल हट गया है। मैं आपके चरणों की शरण में रहकर निरंतर आपके इस बताए हुए मंत्र का कीर्तन करना चाहता हूँ। आप मुझे इस मंत्र का उपदेश दीजिए। प्रभु, वैसे तो मेरा जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ है, किंतु बालकपन से ही मैंने हिंसा और डकैती का काम हुआ है। आज आपके दर्शन मुझे मिले, इसका मतलब भगवान मुझ पर थोड़ी कृपा करना चाहता है। अब मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने उसकी ऐसी आर्तवाणी सुनी और कहा, नौरोजी, तुम बड़े भाग्यशाली हो। इस वृद्धा अवस्था में तुमको ऐसा निर्वेद हुआ है। श्री कृष्ण का कीर्तन इस संसार में सार है। ये धन रत्न सभी नश्वर हैं और क्षणभंगुर हैं। तुम घबराओ मत। भगवान प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों न हो, यदि वह अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। दयालु श्री हरि ने तुम्हारे ऊपर परम कृपा की, जो तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान की। अब तुम निरंतर हरि नाम कीर्तन किया करो। ऐसा उपदेश करके प्रभु ने उसे महामंत्र की दीक्षा दी। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। आगे की कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।